नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। आज 22 तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच में त्रिपुरा वाला केस लगा हुआ था। अगर हम पहले कल परसों तक अगर हम देख रहे थे स्टेटस, तो उसमें 22 मई जो है डेट लगी हुई थी। लेकिन जब आज हमने स्टेटस चेक किया है तो आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसकी सुनवाई की जो डेट आगे दी है ऑनरेबल कोर्ट ने, वो 29 मई दी, यानी आज से 5 दिन बाद इसकी सुनवाई की डेट दे दी गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? डेट आखिर क्यों मिली? सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि आज 22 तारीख में इसमें सुनवाई होगी, लेकिन इसमें मिली आखिर डेट है, तो आखिर क्यों? इस पर थोड़ा आपके साथ बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दूर शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, आप सभी जानते हैं 13 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो चुकी है। जितने भी रिव्यू पिटीशन इस मामले में अभी तक लगे थे, उन सभी को जो है 13 मई को ओपन कोर्ट में उसको सुन लिया गया है ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी और मनमोहन जी की बेंच के द्वारा। आपने उस सुनवाई के दौरान देखा कि ऑनरेबल जस्टिस का जो रवैया और रुख था वो टेट की अनिवार्यता को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट था। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। हालांकि ये अलग बात है कि शिक्षकों से लगभग सौयों प्रकार के पढ़ाई के अलावा काम कराए जाते हैं, तो तब क्वालिटी एजुकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझ सकते हैं। यानी शिक्षक गण जो हैं, आप देख रहे हैं एसआईआर का काम उन्होंने पूरा किया, अब जनगणना में लगे हुए हैं। तो क्या इस चीज़ से जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, क्या उनकी शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता? उस समय क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं जाता। बहरहाल ये विषय बहुत गंभीर है, इस पर बात नहीं होती और ना ही सर्वोच्च न्यायालय इसमें कभी संज्ञान लेता है। दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं, आप उनसे जरा सर्वे कराइए, उनसे जनगणना कराइए। राजस्व विभाग में लोग हैं, उनसे कराइए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनसे कराइए। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे आप जनगणना कराइए, लेकिन कराएंगे केवल शिक्षकों से, क्योंकि शिक्षक तो खाली समझा हुआ है इन्होंने। शिक्षक जैसे कि उसके पास काम ही नहीं, जहां जरूरत है, जहां काम है, वहां शिक्षक को लगा दो। तो कुल मिला के तब ये क्वालिटी एजुकेशन वाली बात कहाँ चली जाती है, ये समझ नहीं है। बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि जैसा कि लग रहा था कि 22 मई को जो है इसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर संशय जरूर बना हुआ था। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि इसमें अगर सुनवाई होती है और कोई फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो कहीं ना कहीं रिव्यू का जो ऑर्डर लिखा जाएगा उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करे। क्योंकि एक ऑर्डर पहले ही टेट की अनिवार्यता छूट के लिए 30 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जम्मू एंड कश्मीर वाले मामले में आ चुका है, जिसमें 2010 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं आरईटी के द्वारा, यानी कि रहबर तालीम के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं 2010 से पहले, उनको टेट से छूट दे दी गई। तो वो निर्णय भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है उसको भी रखा गया था, उसको भी कोर्ट किया गया था रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल दत्ता जी ने ये कहा था कि हम इसको भी, इस ऑर्डर को भी कंसिडर करेंगे, देखेंगे। तो हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर आरटीई एक्ट जो बहुत बाद में लागू हुआ, यानी कि 2010 में
ऑल ओवर इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हुए पूरे देश में आरटीई एक्ट लागू हो गया था। तो हो सकता है जो 30 अप्रैल का ऑर्डर आया है वो उसी परिप्रेक्ष्य में 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए उनको शायद छूट उसमें दे दी गई हो। लेकिन बहरहाल ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी उस मामले को किस तरह से लेते हैं, अपना जब ऑर्डर लिखेंगे 13 मई का, तो फिर देखने वाली बात होगी। जब ऑर्डर आएगा तभी समझ में आएगा कि आखिर हमें उस ऑर्डर से कितना फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अभी ये कह पाना कि जो 13 मई का ऑर्डर है वो शिक्षकों को कोई राहत नहीं देके जाएगा या राहत देके जाएगा, ये कहना मेरे हिसाब से अभी थोड़ा जल्दबाजी है। आज की सुनवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है क्योंकि जब 28 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल दत्ता जी ने जब इस मामले की सुनवाई की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि हम पहले रिव्यू वाले मामले को देखेंगे, रिव्यू वाले मामले में सुनवाई करेंगे और उसके बाद हम जो है इस प्रकरण को देखेंगे, यानी उसके अन्यथा जो केस हैं उन पर हम सुनवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो बात जो है कहना चाहिए कि वो ही बात आप मान के चलें कि ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी जो हैं वो पहले रिव्यू वाले मामले से निपटना चाहते हैं, उस पर अपना जो फैसला है वो देना चाहते हैं, उसके बाद ही त्रिपुरा वाले मामले को वो सुनेंगे और उसमें कोई फैसला देंगे। तो इसी वजह से आप मान के चलो, क्योंकि अभी रिव्यू का जो ऑर्डर है वो रिलीज नहीं हुआ है, तो जब ऑर्डर रिलीज हो जाएगा रिव्यू का तो मुझे लगता कि तब ही जो है त्रिपुरा वाले मामले की सुनवाई होगी। उससे पहले नहीं लगता कि सुनवाई त्रिपुरा वाले मामले की हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले 15 मई इसकी डेट लगी हुई थी, 15 मई के बाद फिर 22 मई यानी एक सप्ताह बाद फिर डेट दी गई इसकी, और अब फिर 5 दिन बाद फिर इसकी फिर एक हफ्ते बाद इसकी फिर डेट बढ़ा दी गई है। तो आप ये ना मान के चलें कि 29 तारीख में भी इसकी सुनवाई हो जाएगी। अगर 29 तारीख से पहले अगर रिव्यू का फैसला जो ऑर्डर है वो रिलीज हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो फिर 29 मई में आप मान के चलिए कि त्रिपुरा वाले मामले की सुनवाई होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर रिव्यू का फैसला नहीं आता है, रिलीज नहीं होता है, नहीं सामने आता है, तो फिर 29 तारीख में भी आप मान के चलें कि जो त्रिपुरा वाला मामला है उसमें सुनवाई होना जो है बहुत मुश्किल है और आगे भी इसमें डेट बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या इस बारे में राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आगे अब जो भी अपडेट होगी टेट प्रकरण को लेकर के, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।